आज देखते हैं स्केल टू फिट, है ना। जैसे पेज सेटअप में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा सेटिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी रेंज बहुत ज़्यादा यानी कि नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज़्यादा रहने के बाद पेज सेटअप का सहारा लेके हम उसको फिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हम स्केल टू फिट का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इतने पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये वाला पार्ट यानी कि ये 4 कॉलम प्रिंटिंग रेंज से बाहर है, ठीक है। प्रिंटिंग रेंज कौन सा होता है, तो डॉटेड लाइन के अंदर का जो होता है वो एक पेज में आएगा और ये वाला पार्ट जो है दूसरे पेज में चला आएगा। अब जैसे इसका हम कलर यहाँ पे चेंज कर लें ताकि आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। जैसे इसको हम यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये चेंज कर लिया, ठीक है। अभी इसका प्रीव्यू देखिए। तो प्रीव्यू में क्या है कि एक आया यहाँ पे इंग्लिश वाला, है ना, और बाकी जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये दूसरे पेज में आ रहा है, तीसरे में, है ना, ये चौथे पेज में आ गया, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था, ये एक ही पेज में होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम पेज लेआउट का यूज करेंगे, ओरिएंटेशन ऑलरेडी हम लैंडस्केप कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से यदि इसको देखिए प्रिंट प्रीव्यू में, तो मार्जिन भी लगभग लगभग यहाँ से 100 मार्जिन में लगभग लगभग मार्जिन का भी यूज हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जितना उपाय था पेज सेटअप के अंदर में वो लगभग किया जा चुका है, ठीक है। तो स्केल टू फिट में यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा, स्केल यहाँ पे 100% दिख रहा है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को डाउन करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये वाला डॉटेड लाइन जो है ये आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जैसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आगे शिफ्ट हुआ ना, ठीक है। फिर से माइनस करेंगे, एक और आगे शिफ्ट हुआ, फिर से माइनस करेंगे, ये यहाँ पे चला है। अब यानी कि ये हमारा जो डेटा है वो प्रिंटिंग रेंज में आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देखिए, ठीक है। अभी आ गया ना। हाँ, लेकिन एक एक समस्या क्या होगा कि टेक्स्ट का जो साइज है या जो कंटेंट का साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि एडजस्ट कहाँ से करेगा, छोटा होगा। इसके बाद भी एक उपाय और होता है कि जैसे मान लिया कि और यहाँ पे हम ये 4 लाइन कॉपी कर लिए, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिया तो इतना आ गया। अब फिर से ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे, है ना। तो वैसी स्थिति में फिर से हम स्केल को यहाँ पे कम करेंगे, है ना। तो ये सेट तो हो जाएगा लेकिन टेक्स्ट का साइज हमारा या नंबर का साइज यहाँ पे छोटा हो जाएगा, है ना। तो एक ऑप्शन और हमारे पास बचता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस लिए हुए हैं उसको हम कम कर दें तो भी काम हमारा बन जाए। जैसे हम सब्जेक्ट में यदि चलें तो जैसे ये बहुत ज़्यादा है, मैथ में मान लिया ये सब जो स्पेस है ना, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है सब्जेक्ट में, ठीक है। कॉलम का विड्थ, स्पेस मीन्स कि कॉलम का विड्थ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। कितना है, 4.57, है ना। हम इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, है ना। अब यहीं तक प्रिंट हो रहा है, राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ में आएंगे और यहाँ डाल देंगे 4.57 और ओके कर देंगे, ठीक है। तो सारा का सारा एक बार में एडजस्ट हो गया और ये डेटा भी हमारा प्रिंटिंग रेंज में आ गया। बात समझ गए ना। तो कभी कभी स्केल टू फिट भी काम नहीं करे तो जो एक्स्ट्रा विड्थ है कॉलम का उसको कम कर देंगे तो भी काम हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो कॉलम के विड्थ को एडजस्ट करके भी हम इसको प्रिंटिंग रेंज में ला सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, वापस प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं, तो ये बिल्कुल एससी साइंस सोशल स्टडी बिल्कुल यहाँ तक ये प्रिंट हो जा रहा है ना। मतलब जितना कंटेंट है वो हमारा 100% प्रिंट हो जा रहा है। क्लियर है ना। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है नहीं ना।